हाँ, हो गया। ओके, आ गई रेखा मैम भी आ गई। रेखा मैम, हेलो। आ, एक ये अभी मैंने जो ग्रुप में डाला है वो पेज शेयर कर दो ना। आप दो इससे जुड़े हो क्या? कोई नहीं नहीं दो नहीं, और डिवाइसेस रेखा से? मैम का माइक माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रेखा मैम का माइक गड़बड़ है। किसी और को, शिल्पी मैम। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब आवाज ठीक है। हाँ, नहीं नहीं अब नहीं, हो ठीक है, रहा है। हो रहा है अभी भी। गड़बड़ हो रहा है, हाँ। गड़बड़ हो रहा है। ओके। आज ना नेटवर्क भी खराब है। नेटवर्क खराब है। नहीं नहीं, किसी का ये दो पीछे से ऑन है डिवाइसेस सर से किसी है का। कोई। दो डिवाइसेस से जुड़े हैं कोई। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ सर, आप दो डिवाइस से जुड़े हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, और रेखा मैम का भी है। हाँ, आपकी लैपटॉप आवाज में से भी गड़बड़ आ और रही है। मोबाइल से भी। नहीं, मैं तो मोबाइल आ से ही रहा है जुड़ी हूँ मैम। तब तक में यही जाने वाला है। अब आ रही है बात सर? आवाज तो आ रही है। नहीं, ओके, इको क्लियर लेकिन इको तो नहीं। साउंड आ रहा है ना पीछे वो से। साउंड आ रहा है। अच्छा, इको साउंड आ रहा है। ओके ओके। एक बार ये मीटिंग लीव करके वापस से रीज्वाइन हाँ, करें। वैसा ही करना पड़ेगा। अभी आ रहा है आवाज क्लियर? रेखा जी आप बोलिए। रेखा जी के बोलने पर ही हो रहा है शायद। मेरी आवाज रिपीट हो रही है? नहीं 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 नहीं। प्रशांत सर, एक बार अब आप भी रिपीट करिए। एक एक जना पापा बोलो तो मैं तो पता चले कि कहाँ से, हाँ, अरे पता चले कि कहाँ से गड़बड़ हो रही है। नहीं, सिर्फ रेखा जी के से ही हो रही है, बाकी किसी से नहीं तो हो रही है। शिल्पी मैम पढ़ेंगे, शिल्पी मैम पढ़ोगे? हाँ मेरी सर आवाज पढ़ रिपीट हो रही है? नहीं, मैं पढ़ती हूँ सर। कौन बोल रहा है? शिल्प। रेखा मैम म्यूट, अपना आप म्यूट रखिएगा, आपके यहाँ से गड़बड़ ज्यादा हो रही लग रहा है, नेटवर्क इशू वहाँ पे है। शिल्पी मैम आप पढ़ेंगे बुक, ठीक है, पेज नंबर पेज 50। नंबर 50 सर। 10 तत्व, 10 तत्व। और पीछे का कल का ओके। किसी को एक्सप्लेन करना तो कर सकता है, जिसको नहीं समझा है कुछ। हम नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना है हाँ आगे आगे। बढ़ते हैं। हाँ। चलो ठीक है ठीक है। शिल्पी मैम स्टार्ट कर दीजिए। हाँ सर, ओके। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के 10 उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित श्लोक। सर श्लोक तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है। आकाश आदि पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आत्मा मन काल और दिशाएं, ये 9 द्रव्यों का संग्रह है। इस द्रव्य संग्रह को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट, सेंद्रिय इंद्रियों से युक्त द्रव्य को चेतन कहते हैं, और सेकंड, निरिंद्रिय इंद्रियों से रहित द्रव्य को अचेतन कहते हैं। यहाँ पर सेंद्रिय और निरिंद्रिय भेद से सभी द्रव्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यह द्रव्य समवाय हमको स्थावर जंगम के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इंद्रियां और शरीर जड़ है। आत्मा का संयोग होने पर इनमें चेतनता आती है। इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है। अतः इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं: आत्मा साधक, इंद्रियां साधन और ज्ञान साध्य के रूप में शरीर में अवस्थित होता है। जैसे घट के प्रति कुमार साधक, मिट्टी दंड चाक सूत्र आदि साधन है। आत्मा का ज्ञान प्राप्ति साधन। इंद्रियों के साथ संपर्क होने से ही इनमें चेतनता होती है, और इंद्रियों के दोषग्रस्त होने पर अथवा आत्मा से संपर्क होने पर उनकी चेतनता नष्ट हो जाती है। अतः सेंद्रिय द्रव्य तभी चेतन कहा जाएगा जब उसके साथ आत्मा का संयोग होगा, अन्यथा आत्मा के संयोग के बिना सेंद्रिय भी अचेतन अचेतन है, और निरिंद्रिय तो सदैव अचेतन ही है। आत्मा यहाँ पे विभु एक लाइन में, मैडम एक मिनट, ये एक लाइन जो सेकंड लाइन है
उसमें लिखा है आत्मा के से संपर्क होने पर उनकी चेतनता नष्ट हो जाती। तो आत्मा से संपर्क ना होने पर होगा मेरे हाँ, वो मिस्टेक है वहां पे, ना ख्याल होने से। पर चाहिए। ओके ओके। मैम इंग्लिश वाले लोगों को बोलो चेक करने को। तो क्या है वो? सेकेंड थर्ड पैराग्राफ है ना, द नॉलेज ऑफ सोल इज अटेंडेड थ्रू इट्स यूनियन विथ इंद्रियाज। इफ इंद्रियाज आर डिसीज्ड और नॉट इन यूनियन, द लाइवलीनेस चैतन्य इज नॉट नोन। इज नॉट है ना, इंद्रियाज नॉट इन यूनियन, तो संपर्क नहीं होगा फिर संपर्क। वो। हाँ, is not known. Thus, an element is known to हम्म। be living only when it is in union with soul. Else, a sendriya or living is also dead. Or and nirendriya non-living is as usual dead. Like हम्म। बराबर है, वहां पे नहीं होना चाहिए वो, आत्मा से संपर्क न होने के कारण उनकी चेतना नष्ट हो हाँ जाती है। जी। आगे पढ़िए। आत्मा विभु इक्वल्स टू सर्वत्र व्यापक है, अतएव उसका प्रत्येक द्रव्य के साथ नित्य संबंध है। इस प्रकार सभी द्रव्यों को चेतन न मान लिया जाए, इसलिए उक्त पद्य में सेंद्रिय द्रव्य चेतनम ऐसा कहा गया है। द्रव्यों में ज्ञान शक्ति का उदय ही चेतनता है, वह चक्षुरादि इंद्रियों के सहयोग से ही संभव है। यही कारण है कि जड़ द्रव्यों के साथ आत्मा का संबंध होने पर भी इंद्रियों के अभाव के कारण ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, अतएव वे द्रव्य जड़ किवा अचेतन कहे जाते हैं। उपयुक्त श्लोक में मैम द्रव्यों का मैम रुको मैम, एक बताओ ऐसा, जैसे जो जो समझो जो चाइल्ड है ना, हाँ हाँ पहले से ही ना, पीपी चाइल्ड समझो ऐसा, तो हाँ उसको इंद्रियां का अभाव हो जाता है, आत्मा का संबंध उसको रहता है, ज्ञान की हाँ। प्राप्ति उसको नहीं होती। यही हम्म। समझे? हाँ हाँ। ठीक है मैम। पेड़ पौधों के लिए भी तो कह सकते हैं। नहीं सर, ये क्या है ना, इस यहाँ पे क्या कहा है, आत्मा का ज्ञान प्राप्ति साधन इंद्रियों के साथ संपर्क होने से ही इसमें चेतनता होती है। दोनों है, इंद्रिय भी अभी यहाँ पे इंद्रिय और निरिंद्रिय का मतलब क्या है, इंद्रिय का मतलब है लिविंग थिंग्स एंड नारेंद्रिय का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। इंग्लिश में वैसा ही दिया हुआ है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर इंद्रिया दोषग्रस्त होने पर अथवा आत्मा से संपर्कहीन होने पर उनकी चेतना नष्ट हो जाती है। इंद्रिया दोष अगर दोषग्रस्त हो गई है, डिसीज हो गया, सभी की इंद्रिया अगर अच्छी होगी तो ही वो, मतलब जो साधन करते हैं, जो साधक है, साधक लोगों को क्या करना होता है, उनको आत्मा तक पहुंचना होता है। वो आत्मा तक कब कब पहुंचेंगे, अगर उनकी सभी इंद्रियां अगर सुदृढ़ है, इन बेस्ट कंडीशन है, तो ही वो आगे जाके आत्मा तक पहुंचेंगे। अगर उनका एक भी इंद्रिया गड़बड़ है, अगर इंद्रिया गड़बड़ है तो वो तो रोगग्रस्त है ना, तो वो उसी में उलझा रहेगा, वो डिसीज को रिपेयर करने में, औषधि लेता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, एलोपैथी लेगा, होम्योपैथी लेगा, सब करके देखेगा। तो वो क्या हो रहा है, वो वहीं पे उलझ गया, वो रोग में उलझ गया। क्यों क्यों उलझ गया है वहां पे, क्योंकि उसका इंद्रिय दोषग्रस्त हो गया है, तो वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः सेंद्रिय द्रव्य तभी चेतन कहा जाएगा जब उसके साथ आत्मा का संयोग होगा, और सेंद्रिय भी तभी लिविंग कहा जाएगा जब उसका आत्मा के साथ संयोग होगा। निरिंद्रिय तो उसको तो इंद्रिया नहीं रहती है, वो तो अचेतन ही है। उन्हें नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, उनको इंद्रियाज नहीं है, इंद्रियाज नहीं है तो उनको ये ज्ञान नहीं होता है।
और ज्ञान न होने की वजह से वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये है, आया समझ में सर? जी मैम, लेकिन आभा मैम का जो क्वेश्चन था ना, हमें लगता है वो बोल रही थी कि जड़ द्रव्य जो हैं, जैसे पेड़ की जगह ना, अगर हम यहाँ पे जड़ यानी कि ग्लास भी रखेंगे ना, ग्लास या मोबाइल या कुछ भी, हाँ कुछ भी, हाँ इसमें भी आत्मा है, लेकिन इसमें इंद्रियों का अभाव होने की वजह से ये कुछ कर नहीं पाते। हाँ, इंद्रिया नहीं है ना उसमें। और अगर मैं गलत ना हूं तो भरद्वाज का बुक अगर किसी के पास होगा उसमें चेक कर लेना, उसमें शायद ऐसा भी लिखा है सेंटेंस कि आत्मा जो है ना, जड़ में भी है और चेतन में, दोनों में आत्मा है। दोनों में है, हाँ। पत्थर पत्थर में भी है ना। अभी पत्थर जो है, स्टोन, उसमें भी आत्मा है, लेकिन वो ऐसे जैसे कि लिविंग थिंग में होती है उस तरह से उसकी वो परसेंटेज ज्यादा नहीं है, इंद्रिया परसेंटेज इंद्रिया उसमें नहीं है, कम है। हाँ, वही। इंद्रिया तो नहीं है, मतलब इंद्रिया इसमें तो, इंद्रियां नहीं है, पत्थर इंद्रियाज में भी इंद्रियां नहीं है, नहीं है। इंद्रियाज भी नहीं है, लेकिन पत्थर में भी चेतनता होती है। पत्थर में भी चेतनता होती है, लेकिन वो जैसे कि लिविंग थिंग्स में होती है वैसे नहीं होती। जैसे इंद्रियाज वाले जो होते हैं उनमें जैसे होती है वैसे पत्थर में नहीं होती है। अरे मैम, जैसे आप बता रहे हो ना, कल मैंने एक ऐसे, कल नहीं भाई, ऐसे कोई वीडियो सुन रहा था, तो मालूम है, मैं सुन रहा था उसको, नहीं वो देख रहा था, मैं सुन रहा था बाहर। तो उसमें मालूम है, एक कोई ज्योतिष था या जो भी था, वो बता रहा था ना, जैसे कि फायर एलिमेंट होता है ना अपना, हाँ हाँ हाँ। फायर एलिमेंट, तो हम लोग तो जानते हैं कि ये अपना पूरे बॉडी के लिए फायर एलिमेंट पे हम लोग काम ही करते हैं। तो ऐसे ही बता रहा था ज्योतिष कि अगर जैसे होता किसी को क्या बोलेंगे, मतलब उसको ऊर्जा की कमी हो रही है ना, हाँ तो हाँ वो जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर वो सिगरेट, क्या नाम है इसका, माचिस की तीली नहीं होती, हाँ। हाँ, तो वो अपने जेबा में रख लिया था गलती से, है ना, ऐसा कुछ हुआ था उसके साथ ऐसे एक बार। तो देखा कि उस दिन उसका दिन अच्छा हुआ है, चाहे वो काम अच्छा हो गया ना, या फिर उसको एनर्जेटिक महसूस हुआ। तो वो बोला कि अगर हम एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट का भी अपना रोल जो होता है ना, जो हम लोग नंबरिंग करते हैं ना, न्यूमरोलॉजी, हम्म एलिमेंट के थ्रू, ये 3 अपना फायर है। अगर हमें ऊर्जा की कमी हो रही है तो हम लोग 3 लिख दो। अभी कलर पे भी आ गए हम लोग। तो हम्म यही है कि फायर का भी, यानी उसमें आत्मा है, वो हम्म चीज तभी हमें रिफ्लेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं से कर रही है वहां। वही 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 तो बोल रही हूँ मैं, पत्थर में भी हाँ, होती है लेकिन वो इसे ज्यादा ही नहीं। हाँ वही। चलो मैम, ठीक है। आ गया, आगे बढ़ो। उपरोक्त श्लोक में द्रव्यों का निर्वचन करने के पश्चात यहाँ पर उन द्रव्यों में आश्रित गुणों का निर्देश किया जा रहा है। वे गुण हैं गुरु आदि, बुद्धि, प्रयत्नांत और परादि। सार्था, आकाश आदि के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गुरुवादि गुण गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद। पिश्चिल, श्लष्ण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र, द्रव। ये 20 पृथ्वी आदि के सामान्य गुण हैं। बुद्धि, इस शब्द से ज्ञान, स्मृति, चेतना, धृति, अहंकार आदि का ग्रहण किया गया है। प्रयत्न, ये श्लोक के बारे में बताया गया ना पूरा। हाँ, यही श्लोक प्रयत्न, के बारे में। हम्म। इससे इच्छा, द्वेष, दुख, सुख आदि का बोध होता है। परादि, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास, ये 10 परादि सामान्य गुण हैं। मैम इसका इंग्लिश कर दोगे? हाँ हाँ कुछ कुछ का नहीं हाँ आता है, हाँ देखो अभी, हाँ जैसे हाँ। सर जरा जैसे पेज तो बता दीजिए, सर पेज परादी, बता दीजिए प्लीज। पेज आफ्टर, पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 है। 50। थैंक यू मैम। अभी ये जो मैम श्लोक है, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नान्तः परादयः गुणः प्रोक्तः। अभी इसमें ये जो सार्था गुरुवादयो, इसके सबके अर्थ दिए हुए हैं पीछे। आफ्टर द इलेबोरेशन ऑफ एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स को देखा पढ़ा। नाउ देयर प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। दीज प्रॉपर्टीज आर हेवी,
अभी ये प्रॉपर्टीज क्या है एलिमेंट्स के, हेवी एक्सेट्रा, बुद्धि एंड इंटेलेक्ट। बुद्धि का क्या है, इंटेलेक्ट है। प्रयत्न मीन्स एफर्ट, पर अपर एक्सेट्रा। सार्थ, सार्थ मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ आकाश एक्सेट्रा, लाइक शब्द एंड साउंड। आकाश की प्रॉपर्टी क्या है, शब्द, साउंड, स्पर्श, टच, रूप, रेडियंस, रस, टेस्ट, गंध, स्मेल, ये सभी एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस है। गुर्वा गुर्वाधि गुण, गुर्वादि गुण मीन्स इसमें 20 कॉमन एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो ये है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी, अर्थ एक्सेट्रा। हेवी, अभी पृथ्वी का क्या है, हेवी, लाइट, कोल्ड, हॉट, स्टिकी, ड्राई, डल, शार्प, स्टेबल, मोबाइल, सॉफ्ट, हार्ड, ट्रांसपेरेंट, स्लिपरी, स्मूथ, रफ, ग्रॉस, सटल, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अभी पृथ्वी में तो सबके आते हैं ना, आकाश से लेके सबके गुण पृथ्वी में आते हैं, तो ये सबके गुण हैं सभी एलिमेंट्स के। फिर उसके बाद बुद्धि, दिस वर्ड डिपिक्ट्स नॉलेज। बुद्धि मीन्स नॉलेज, मेमोरी, हैप्पीनेस, सॉरो, सॉरी, मेमोरी, चैतन्य, चैतन्यता, अलर्टनेस, रिटेंशन, ईगो एक्सेट्रा। बुद्धि में क्या क्या आएगा, नॉलेज, मेमोरी, चैतन्यता, अलर्टनेस, रिटेंशन, ईगो एक्सेट्रा। फिर उसके बाद प्रयत्नांत, इट डिपिक्ट्स डिजायर, jealousy, happiness and sorrow. प्रयत्नांत मीन्स डिजायर, jealousy, happiness and sorrow. उसके बाद पराधि, पराधि, these are the common properties of elements like para means distance, apara means near, yukti method, sankhya means number, sanyog means combination, vibhag means division, पृथकत्व सेपरेशन, परिमाप मेजरमेंट, संस्कार हैबिट, और अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। तो ये हो गए 20 गुण, 20 गुण। मैम जी एक मैम। क्वेश्चन है हाँ, मैम, पृथ्वी हाँ, के 20 गुण जो बताए हैं तो उसमें सारे गुण आगे लघु भी, पृथ्वी लघु और सूक्ष्म कैसे हो सकती है? क्या, पृथ्वी, पृथ्वी में 20 गुण है तो लघु और सूक्ष्म कैसे होगी पृथ्वी? वो मतलब उसमें सभी के गुण एक साथ समाये हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण कैसे है। अभी आप एक ही पार्टिकल लोगे तो वो सूक्ष्म होगा ना। पत्थर देखा पृथ्वी के ऊपर तो पत्थर बहुत बड़ा है, वो स्थूल है। और अब एक एक सूक्ष्म पार्टिकल, मिट्टी का एक छान 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 के अगर आप एक कण लोगे तो वो क्या हो गया, वो सूक्ष्म नहीं होगा क्या? नहीं नहीं मैम 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 रुको। इसका मतलब सर ना यहाँ पे है पृथ्वी आदि, यानी सभी का है इसमें। पृथ्वी भी है इसमें, आकाश भी है इसमें, वायु भी है, अपना ये पंच तत्व सभी का है। लेकिन गुरुवादी में मतलब गुरु जो है मेन, जो गुरुवादी यानी ना, उसमें पृथ्वी मेन है, इसलिए उसने पृथ्वी को आगे रखा है। और सारथा में आकाश आदि, यानी सारे पांचों पांचों तत्वों के बारे में उन्होंने बताया है। या फिर पांचों या दसों बोले, देखो मैम 10 तो नहीं है, हम्म 10 का होगा प्लीज। सभी का आदि, गुण है अच्छा ही। ठीक है। आदि। हाँ ठीक है, गुरुवादि गुण। ठीक है, क्लियर है। लीना मैम, हाँ, सॉरी शिल्पी मैम कंटिन्यू आप एक करिए काम आगे। करो ना सर, ये दूसरा वाला जो है ना, मैंने जो फोटो भेजा है लास्ट में, वो शेयर कर दो ना स्क्रीन पे। हाँ, इंग्लिश में शेयर कर दो। हिंदी में है वो। हाँ, इंग्लिश कहाँ में पे ही है है। मैम? इंग्लिश में ही है।
ए वाला आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ग्रुप में। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ वही चाहिए था, वैसे ही चाहिए था। हाँ वो शेयर कर दो। नहीं दिखेगा। हाँ दिख रहा है सर, आगे आगे चला गया। नहीं देख रहा हूँ, उससे होगा क्या, मोबाइल ऐसे करता हूँ बेंड। हाँ हाँ ठीक है आगे ना। आगे हो गया, बड़ा हो गया। हाँ मैम। चलो शिल्पी मैम, जी। चलो आगे पढ़ो। आगे पढ़ो, आगे आकाश आकाश महाभूत। महाभूत का। आकाश से पढ़ना है ना सर? हाँ हाँ। जी। आकाश महाभूत, जो द्रव्य मृदु, लघु, सूक्ष्म, श्लेष्म और शब्द गुण प्रदान हो, वे आकार संबंधी द्रव्य कहे जाते हैं। इनके सेवन से शरीर में मृदुता, सुशीलता और लघुता उत्पन्न होती है। आयुर्वेदिक मतानुसार आकाश महाभूत प्रथम पंच महाभूतों में एक विशिष्ट स्थान रखने वाला प्रमुख द्रव्य है। इस महाभूत की तन्मात्रा भूत शब्द है तथा इसका विशिष्ट गुण अप्रतिघात है। आकाश महाभूत के विशिष्ट गुण मृदु, लघु, सूक्ष्म एवं श्लेष्म है। मार्दव और सौशीर्य इसके कर्म हैं। भौतिक जगत में आकाश को गगन का पर्यायवाची माना जाता है, किंतु यह आंशिक रूप से ही सत्य है। सूक्ष्मतम होते हुए भी आकाश की व्यापकता अन्य महाभूतों की तुलना में सर्वाधिक है। आकाश एक दृष्टि से अवकाश का पर्याय भी हो सकता है, जिसे आंग्ल भाषा में स्पेस, होल्स, फोर्स के समतुल्य माना गया है। इस रूप में आकाश को छिद्रों का समूह भी कहा जा सकता है। आकाश महाभूत की पहचान इस भौतिक शरीर में इसके गुणों और कर्मों के अनुरूप निम्नवत दो प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट, शरीर अंग उपांग के आवरण के आधार पर। सेकंड, अनेक प्रकार के छिद्र स्थानों में प्रतिघात के रूप में। पूरे शरीर में त्वचा आकाश के रूप में शरीर की आवरण है। शरीर के धड़ को दो भागों में डायफ्राम बांटता है। अंदर के भाग थोरेसिक और उदर प्रदेश का आवरण पेरिटोनियम कहलाता है, जिससे सभी अंग व्यवस्थित रूप में उपस्थित रहते हैं। पुनः थोरेसिक क्षेत्र में विद्यमान प्रमुख अवयव हृदय, फेफड़ों, सेरस मेम्ब्रेन द्वारा आच्छादित होते हैं। इनके द्वारा एक श्लेष्म प्रकार का तरल स्रावित होता है, जो इन अवयवों के संकुचन एवं प्रसार के समय इन्हें प्रतिघात से बचाता है और इनकी कार्यविधि में सहायता प्रदान करता है। इस तरल पदार्थ के कारण ही इन अंगों को न्यूनतम घर्षण का सामना करना पड़ता है, जिससे ये सुचारू रूप से कार्यरत रहते हैं। चिकित्सा पद्धति में इस तत्व का प्रयोग करने के लिए इन तथ्यों की जानकारी अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए फेफड़ों का आवरण को प्लूरा कहते हैं, जिसमें सेरस मेम्ब्रेन की 3 सतह होती है। इन सतहों के प्रमुख रूप से इन सतहों में प्रमुख रूप से तरल पदार्थ होता है। यह तरल पदार्थ जब कम होता है तो घर्षण के कारण अग्नि की प्रधानता होने पर सूजन हो जाती है, जिसे प्लूराइटिस कहते हैं। जब इस तरल पदार्थ की अधिकता हो जाती है तो उसे प्लूरेसी कहते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा में शल्य चिकित्सा से इसे बाहर निकालना पड़ता है, किंतु आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर में इन दोनों प्रकार की घातक बीमारियों का सहज उपचार प्रभावी रूप से संभव है। इसी प्रकार हृदय का आवरण है पेरिकार्डियम। हृदय का महत्व शरीर के परिप्रेक्ष्य में कितना अधिक है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। हृदय के निष्क्रिय होने पर मनुष्य की मृत्यु तक संभव है और हृदय के रक्षक के रूप में पेरिकार्डियम है। हृदय के आवरण में भी 3 सतह अंतस्थ, एंडोकार्डियम, मध्यस्थ मायोकार्डियम और बाह्यस्थ पेरिकार्डियम कहलाती है। इनके मध्य भरे हुए द्रव में उसी प्रकार से पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आदि अनेक प्रकार के गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं।
और इन सभी रोगों के उपचार के लिए संबंधित स्रोत मेरिडियन में आकाश महाभूत का बिंदु है। उदर एब्डोमिनल कैविटी में प्रमुख रूप से विद्यमान यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, ग्रहणी, पित्ताशय, आमाशय, छोटी आंत एवं इसके भाग बृहदांत, अपेंडिक्स, पक्वाशय, मलाशय, मूत्राशय, डिंबाशय, पुरुष ग्रंथि, युग्म रूप में गुर्दे आदि विद्यमान है, जिनको किसी न किसी रूप में म्यूकल झिल्लियों की 3 सतहें आच्छादित करती है, जिन्हें आवरण कहते हैं। ये झिल्लियां इन अवयवों की दीवारें बनाती है। इन दीवारों की मोटाई लगभग 2 से 4 mm तक होती है। इन दीवारों के कोश जब दिशाहीन होने लगते हैं तो ये सक्रिय से निष्क्रिय होने लगते हैं और धीरे धीरे सक्रिय कोशों की संख्या कम होने लगती है। निष्क्रिय कोश तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। यदि इसका उपचार सही समय पर न हुआ तो यह कैंसर जैसे रोगों को जन्म देता है। पित्ताशय में गुर्दे, मूत्राशय या अन्य कहीं पथरी हो तो कोई विशेष भय की बात नहीं होती, किंतु उनके स्थान अधिकरण जो कि दीवारों झिल्लियों की सतह के रूप में विद्यमान है, में निष्क्रिय कोशों की वृद्धि होना चिंता का विषय होता है। इसका उपचार चेतना स्रोत में आकाश महाभूत के साथ अन्य महाभूतों के संयोग से संभव है। इसमें सफल रूप से परीक्षण किए जा रहे हैं। पूर्व में क्लासिक एक्यूपंक्चर का केवल दर्द निवारक एवं जोड़ों के रोगों तथा अन्य साधारण रोगों की उपचार प्रणाली के रूप में पूरे विश्व में प्रयोग किया जा रहा था, किंतु जर्मनी के डॉक्टर वॉल द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, कोरिया के प्रोफेसर पार्क द्वारा प्रतिपादित सुजोक एक्यूप्रेशर और अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के द्वारा गंभीर रोगों में प्राप्त सकारात्मक परिणाम प्रभु कृपा की प्रतिश्रुति है। कैंसर के प्रमुख स्थल मानव शरीर में गर्भाशय, उसके उपांग, सर्विक्स, पुरुष ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, आमाशय, आंतों के विभिन्न भाग तथा मलाशय आदि हैं। इनमें कैंसर का प्रारंभ ही आवरण में आई विकृति से होता है। जीबी वॉल थिकनेस या यूबी वॉल थिकनेस आदि आवरण की ही विकृतियां हैं, जिसके द्वारा रोग क्रमिक रूप से बढ़ता चला जाता है। आकाश का संयोग पंच महाभूत तत्वों द्रव्यों से। संयोग के सिद्धांत में प्रत्येक महाभूत रुको हाँ हाँ रुको। लीना ओके मैम, हाँ अभी पहले एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ 10 मिनट में खत्म होगा मीटिंग, ठीक है? एक्सप्लेन हाँ करो। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ अभी हमें ये जो है आकाश महाभूत को कैसे देखना है। आकाश महाभूत के जो गुण है वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। आकाश द्रव्य का गुण क्या है? मृदु है। हाँ हम आकाश महाभूत ही देख रहे हैं ना। हाँ फर्स्ट आकाश महाभूत, आकाश एलिमेंट हैविंग मृदु यानी सॉफ्टनेस है। फिर उसके बाद लाइट है। एट्रीब्यूट क्या है उसका? फंक्शन क्या है? सॉफ्टनेस, लाइट, एकदम वो लघु है, सूक्ष्म है, फिर स्मूथ है, और उसका शब्द ये उसका गुण है। क्या तन्मात्रा है उसकी? तन्मात्रा क्या है? साउंड है। एट्रीब्यूट्स क्या है उसके? सॉफ्ट, लाइट, सटल और स्मूथ। और फंक्शन क्या है? फिर फंक्शन क्या है? सॉफ्टनेस, पोरोसिटी, परमियाबिलिटी एंड लाइटनेस, ये फंक्शंस है। अब सॉफ्टनेस का मतलब क्या है? कि वो एकदम मुलायम है, क्योंकि वो मृदु है उसके कारण वो सॉफ्टनेस उसमें गुण आ गया। सॉफ्टनेस उसमें गुण। अभी हमारी त्वचा जो है, बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उसकी स्किन कैसी होती है? एकदम लिपी चिपी ऐसे ऐसे होती है ना, उसको हम सॉफ्टनेस कहेंगे। हाँ कहीं कहीं पे थोड़ी सी हार्ड रहेगी स्किन, लेकिन सभी टाइप की स्किन कैसी होगी? हमारी सॉफ्टनेस है। पोरोसिटी है, परमेबिलिटी है। मतलब क्या? कि जैसे कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम स्टमक लेंगे, डिओडिनम लेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन लेंगे, उसकी जो स्किन है वो कैसी है? परमियाबिलिटी है उसमें।
यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस बने हैं उसमें से वो सब किए जाते हैं ब्लड वेसल्स में। पोरोस है वो, तो पोरस होने की वजह से ही तो वो इधर से उधर जाता है ना स्किन से। तो ये परमेबिलिटी, पोरोसिटी है और लाइटनेस है उसमें, ये स्मूथ है, लाइटनेस है, तो ये उसके फंक्शंस हो गए। और इसका तन्मात्रा क्या है? साउंड है, उसकी तन्मात्रा है साउंड। फिर उसके बाद में क्या आएगा? हाँ मैम एक एग्जांपल दूं, एक हाँ एग्जांपल दूं, हाँ बहुत अच्छा एग्जांपल है। हाँ रसमलाई खाते हैं ना हम लोग, रसमलाई, हाँ 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 वो हाँ कितना सॉफ्ट होता है ना, ऐसे हाँ दबाएंगे हाँ तो बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो हम लोग खाएंगे तो हम लोग सॉफ्टनेस बनते जाएंगे। पहली लाइन में यही लिखा है, इसके सेवन से शरीर में मृदुता आती है, यानी मृदु वाले अगर द्रव्य हम खाएंगे तो हमारे में आकाश तत्व बढ़ जाएगा। हम्म तो मीठा हम्म बराबर है। अ, भौतिक जगत में आकाश को गगन या पर्यायवाची माना जाता है, किंतु आंशिक रूप से ये सत्य नहीं है। फिर उसके बाद अब हम, हाँ, स्पेस, होल्स, पोअर्स ये समतुल्य माना गया है। शरीर, आकाश महाभूत की पहचान हम शरीर में शरीर, अंग, उपांगों के आवरण, कवरिंग के आधार पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग, बॉडी की कवरिंग, ऑर्गन्स की कवरिंग, सब ऑर्गन्स की कवरिंग, ऑर्गन्स की भी, सब ऑर्गन्स की भी, बॉडी पार्ट्स की भी, सभी जो स्किन्स है, सभी ऑर्गन्स के जो स्किन्स है उसके, उसे हम क्या कहेंगे? आकाश। फिर इस सेकंड है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेवरल टाइप्स ऑफ कैविटीज। अभी कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शन के लिए वॉल्व्स जैसे बनाए हुए अप्रतिघात किया हुआ है कि इधर से उधर जाने, बीच में एक झिल्ली झिल्ली जैसा पतला सा आवरण बना दिया, उसे ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे हम। तो ये शरीर, अंग, उपांगों के आवरण, कवरिंग, और दूसरा है रेजिस्टेंस करने के लिए या ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए सेवरल टाइप्स ऑफ कैविटीज में ये रहेगा आकाश तत्व। In the whole body is like a cover in the form of Akash. Diaphragm divides the body into two segments. अभी diaphragm क्या करता है? हमारे बॉडी को टू पार्ट्स में बांटता है। जो हमारे चेस्ट के नीचे रिब्स के नीचे का, रिब्स का नीचे का भाग मीन्स डायफ्राम है। ये डायफ्राम क्या करता है? हमारे बॉडी को टू सेगमेंट्स में बांटता है, डायफ्राम के ऊपर वाली बॉडी और डायफ्राम के नीचे वाली। पेरिटोनियम है, ये क्या है? ये थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी में है। इन पेरिटोनियम ऑल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ऑल वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अभी ये पेरिटो एब्डोमेन में जो सब ऑर्गन्स है ना, वो सब ऑर्गन्स में एक जैसे थैली है। एक थैली में हम सब सब्जियां डालते हैं ना, तो जैसे थैली जैसी है, उसमें सब ऑर्गन्स डाले हुए हैं। तो ये पेरिटोनियम उसे हम कहेंगे। उसमें वेल मैनर्ड वो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं पेरिटोनियम के अंदर। अगेन इन द thoracic cavity the main organs, lungs, heart are covered by serous membrane. अभी ये पेरिटोनियम कहाँ पे है? ये ऊपर है एब्डोमिनल कैविटी में। और ये लंग्स वगैरह जो है ये अगेन थोरेसिक कैविटी में है, लंग्स एंड हार्ट। और ये कैसे कवर्ड है? ये सेरस मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड है। These coverings secrete a smooth fluid which saves these organs from any resistance during the contraction or expansion and assists in their activities. अभी इसके ऊपर एक पतला सा थिन ऐसा फ्लूइड सिक्रेट होता रहता है। ये सिक्रेट होने के कारण क्या है कि वो अच्छी तरह से रहते हैं। These coverings secrete a smooth fluid which saves these organs. कहाँ से किससे सेव करते हैं वो? रेजिस्टेंस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो चलता रहता है हार्ट का,
लंग्स का, तो हमें वो 24 घंटा वो उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चालू है, डायस्टॉल सिस्टॉल डायस्टॉल सिस्टॉल। अगर ऐसे करेंगे तो वो क्या होगा, घर्षण की वजह से टूट सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन ये फ्लूइड है उसके बीच में, ये फ्लूइड होने के कारण वो अच्छा रहता है, स्मूथ फ्लूइड है उसमें। These coverings expansion assist their activity. Due to this fluid, the organs experience minimum friction. ये फ्लूइड होने के कारण मिनिमम फ्रिक्शन होता है, घर्षण कम हो जाता है ये फ्लूइड के कारण। In treatment by the this therapy, use this knowledge in very important and necessary. For example, lungs coverings is called pleura. Lungs की covering को हम क्या कहते हैं, pleura कहते हैं। In which there are three coatings: serous membrane, which mainly have fluids. When this fluid reduces, then due to friction, fire increases and swelling takes place. अभी ये लंग्स की जो कवरिंग है, ये लंग्स के कवरिंग को हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। और ये प्लूरा जो है, ये 3 कोटिंग्स है इसके, और ये 3 कोटिंग्स में फ्लूइड्स होता है। अगर ये फ्लूइड अगर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो फिर वहां पे फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, फिर उसे प्लूरेसिस कहते हैं। फायर इंक्रीजेस, और ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से फायर इंक्रीजेस, वहां पे हीट बढ़ती है, फायर इंक्रीजेस एंड स्वेलिंग टेक्स प्लेस। क्यों हुआ ये? मैम हाँ, जैसे कि इसमें लिखा है फ्रिक्शन की वजह से आकाश में काम करेगा फ्रिक्शन को बचाने के लिए, ठीक है। तो अभी घुटने में जो होता है पेन ना चलने हाँ से, हाँ, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें भी वही करेंगे ना, आकाश को हम अगर अगर ऐसा होता है तो आकाश को हम बढ़ा देंगे उस समय। मतलब कहाँ पे बढ़ाएंगे मैम? जैसे घुटने में अगर पेन हो रहा है, लेफ्ट समझ लो हो रहा है घुटने में चलते वक्त, तो हम ये अपनी सेकंड मिडल फिंगर और रिंग फिंगर जो है, उसके जो पित्त जॉइंट्स है, वो पित्त जॉइंट पे जाके हम आकाश को बढ़ा देंगे। उसकी जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे आने वाली जो हॉरिजॉन्टल है, उस हॉरिजॉन्टल पे हम आकाश तत्व बढ़ा देंगे ना। नहीं तो यहाँ पे मेथी पट्टी लगा देंगे,